अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट सईद मुग़ल, अपने प्रोग्राम अवामी सोच के साथ KPTV 909 के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता हूं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, और आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं जनाब तारिक जंजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तारिक भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसा फील कर रहे हैं हमारे टीवी पे आके आज? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को बुलाते हैं, उनसे उनके ख्यालात को जांचते हैं, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है लोग आके इसको एक्सप्रेस करते हैं। सर, KPTV की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करें जो अवेयरनेस लोगों को नहीं है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप तशरीफ़ लाए आज हमारे इस प्रोग्राम में। मैंने पहले भी ये हमें कोई कोशिश हम की, लेकिन टाइम नहीं निकलता था, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और निटवेयर्स की कि ये हम लोग इसको कहते हैं जी कि ये एक सेकंड वाइफ है। तो घर में एक वाइफ और एक कारोबारी वाइफ जिसको आप बोल रहे हैं कि जो आपका बिजनेस है, बाकी ये बात तो बिल्कुल सही है। तो दोनों को मैनेज करने में कैसे फिर आप वो टाइम देते हैं दोनों को? नो इनफैक्ट एक्चुअली ये देखिए कि ये ऑब्वियसली कि फैमिली के लिए टाइम निकालना तो ज़रूरी होता है, इसके बगैर, क्योंकि काम भी तो आप गुजारा नहीं है, फैमिली के लिए कर रहा होता है ना। जी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये जो है ना, इस फील्ड में हम समटाइम्स फैमिली को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सारे काम को मैनेज किस तरह से करते हैं? मतलब टोटल आप इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं इसकी सारी? नो, यस डेफिनेटली एज ए CEO ऑफ द कंपनी। सो अब लेकिन उसमें डिफरेंट जो इसके जो प्रोसीजर्स हैं जो कि मेन हैं, जी, जिसमें बाइंग ऑफ यार्न, निटिंग, डाइंग, उन चीज़ों को हम खुद मैं खुद चेक करते हैं, जो मैं चेक कर रहा होता हूँ जी उसको। तो तारिक साहब, ये सब चीज़ें फिर इतनी मुश्किल से आप बाय करते हैं पहले सबको, फिर मुख्तलिफ मराहिल से ये चीज़ गुजरती है, और फिर ये सेल आउट करना, ये तमाम काम आप ही करते हैं? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। इनको फिर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में नहीं? मतलब नहीं, ये चूँकि हमारी आइटम जो है ना वो टोटल हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अच्छा। और हमारा जो एक्सपीरियंस है फॉर द लास्ट इट्स मोर देन अबाउट 32 ईयर्स। 32 ईयर्स? यानी कि आपके बड़े भी इसी लाइन में थे? नहीं, वो नहीं थे। अच्छा, वो नहीं थे? नहीं, वो मैंने खुद इसको शुरू किया। अब जो चिल्ड्रन है, जो किड्स हैं, जी, वो इंशाल्लाह ताला इसमें वो इन्वॉल्व हो चुकी है। अच्छा, कितने किड्स आपके साथ काम कर रहे हैं? दो बेटे मेरे जो है ना वो इस वक्त काम कर रहे हैं इसी फील्ड में। एक जो है ना वो नजमुल तारिक हैं, और वो लंदन बेस्ड हैं। अच्छा, लंदन। देखिए, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। जी। हम तो बाल दो के कॉटन के प्रोड्यूसर हम हैं। हमें अफसोस होता है देखो पाकिस्तान में कपास बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो है ना कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ द गारमेंट्स जो मेडअप्स हैं वो हम बहुत पीछे हैं अभी। बल्कि आजकल जो है समझ लीजिए पिछले में भी अनदर 5-10 ईयर्स में टर्की बहुत तरक्की कर गया है। अच्छा, कॉटन जो पाकिस्तान में पैदा होती है ये किस नंबरिंग पे आती है? अगर हम काउंट करें पाकिस्तान का लेवल किस नंबर पे आएगा? इफ वी टॉक अबाउट कॉटन के इसके नंबरिंग में आप इसको अच्छी कॉटन आप इसको ले सकते हैं। इससे पहले अगर तो है ना इजिप्शियन कॉटन, इजिप्शियन कॉटन दैट इज एट नंबर 1, लेकिन उसकी इतनी क्वांटिटी नहीं होती है। अच्छा, क्वांटिटी उतनी नहीं है। हाँ, उसका क्वांटम नहीं है। क्वांटिटी ज्यादा है। पाकिस्तान की कॉटन, इफ वी कंपेयर टू इंडिया, वी आर बेटर। अच्छा, इंडिया से हमारी कॉटन जो है ना वो बेहतर है, और हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कॉटन इट्स एट नंबर 1। तो इसमें लेबर कितनी आपके पास है? लेबर इट ऑल डिपेंड्स। हमारे पास जो एवरेज में अबाउट 50 पीपल जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ स्टिचिंग में अच्छा, स्टिचिंग में लादा कर रहे हैं काम, डाइंग में लादा कर रहे हैं। जो डाइंग का है वो हम उसको कमर्शियल करवाते हैं। अच्छा, कमर्शियल जी, आउटसोर्सिंग है। और पैकिंग वगैरह? फिर पैकिंग वो हमारे अपने पास है, स्टिचिंग हमारे अपने पास है। अच्छा तारिक साहब, ये
पिछले दिनों में बड़ा अलमिया रहा पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना बड़ा छाया रहा। तो उस कोरोना की वजह से आपके बिजनेस पे कोई माइनस पॉइंट पड़ा हो? नो डेफिनेटली इट वाज वेरी अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आया है जी, तो आपका ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका के साथ है? नहीं, हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो यूके के साथ। अच्छा, यूके के साथ है। यूके में भी तो बहुत प्रॉब्लम रही है ना? बिल्कुल प्रॉब्लम रही है। सेकंड टाइम भी वहाँ पे वो बल्कि अभी लॉकडाउन रहा है, अभी बल्कि दोबारा फिर वहाँ से ये न्यूज आ रही है आज वो लॉकडाउन के एक लॉकडाउन की तरफ जो है ना वो दोबारा जा रहे हैं। जी जी। तो भाईजान ये सारी जो है ना बिजनेस ने तो एडवर्स इफेक्ट किया है। जी जी। कि एक तो हमें कोई उसका जो इन्होंने आप ये जुल्म का नाम मैं दूंगा उसको जी, कि आजकल हम जो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, हम जिसका फ्रेट पे करते थे 180-190 रुपीज पर केजी, जी जी, हमने इस दौरान तकरीबन 1000 रुपीज पर केजी तक भी पे किया है। अच्छा, पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक केले बेचने वाला रेडी पे खड़ा हुआ है तो उसने उस पर रेट अलग किए हुए हैं। ये 50 रुपए की दर्जन है, ये 70 की, ये 100 की, ये 150 की दर्जन है। राइट। तो वहाँ पे एक वापडा वाला बंदा गुजरा। राइट। तो उसने कहा जी मैंने ये केले खरीदने, इसकी क्या रेट है? उसने कहा जी इसका ये, इसका ये, इसका ये। कहता भाई इसका क्या मतलब हुआ? कहता जी आप क्या करते हैं? कहते हैं मैं वापडा में हूँ। कहता आप ये खंबे से रेट दे रहे हैं, पहला 100 यूनिट इतने का, दूसरा 100 यूनिट। ये सबक आपने सिखाया? तो ये तो आपने सिखाया मुझे। तो ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात को ज़रा सोचे समझे कि जो हमारे ट्रेड जो है, जो हमारा टैक्सेस पे करने वाले लोग हैं, उनको सहूलत देनी चाहिए। इनफैक्ट एक्चुअली जो बॉडीज है ना जी जी, जो कि इसको रेगुलेट करती हैं एक्सपोर्ट को या अदर जो इदारे हैं, जी जी, उसमें कोई ऐसे बंदे नहीं है। खास तौर पे मैं चेंबर की बात करूंगा, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की। बिल्कुल। हालांकि ये बॉडी ऐसी है कि लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी जी। तो यहाँ पे आप जितने भी आपके लोग काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ जो लोकल इंडस्ट्री है या जो लोकल ट्रेडिंग है उसको प्रमोट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। जी जी। उनको देखो ना, उनका था 17% टैक्स जीएसटी था, वो 5% पे आ गया। अरे भाई जो एक्सपोर्टर कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जो पैसा बाहर से लेकर आ रहा है और ज्यादा लेके आ रहा है पैसा। यार जुल्म की बात यह है मुगल साहब कि जब तक आपकी इनकम नहीं होगी आप कैसे सरवाइव करेंगे? बहुत मुश्किल टफ। आप जो लोकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है जी, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग पैसा ज्यादा लेके आ रहे हैं। हम लोग जो है ना वो ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके मेरे हिसाब से आपको जीएसटी में कमी, आपको ये जीरो रेट, आपको ट्रेवलिंग में होनी चाहिए, लो ट्रेवलिंग जो कार्गो जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी आपको फायदा होना चाहिए। अरे भाईजान आधे कुछ पैसे तो हमारे जीएसटी ले गया और कुछ हम एयरलाइन को पैसे दे दे के अब हम तो कंगाल होते जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो लोग हम रीढ़ के हड्डी के सीट रखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ उनको बेनिफिट्स देने चाहिए। तो ये जो इनकी जो है ना पॉलिसी टुवर्ड्स के लोगों से पैसा कलेक्ट करना और फिर उनसे वापस ना कर, देखिए ये जो है ना ये टैक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट आपसे कर्ज ले रही है। बिल्कुल, आपसे कर्ज ले रही है कि भाई ये पैसा हमें दे और हम आपको वापस कर देते हैं। ये तो भाईजान ये कर्ज अगर किसी का कोई वापस नहीं करता है तो ये आखिर ये लोग जवाबदेह होंगे। इनको सोचना चाहिए कि भाई ठीक है हम मुल्क के कर्जे उतार रहे हैं। चले इंशाल्लाह तारिक जंजवा साहब, बहुत मजा आपसे। नो रियली ओके, एनी टाइम, नेक्स्ट टाइम कभी जरूरत मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में ये जो आपका गारमेंट्स की फैक्ट्री है ना, जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर गए, ये जो गारमेंट्स बना रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कि हम स्टूडियो में विजिट आपके फैक्ट्री में तशरीफ लाएं। रियली इट्स अ वेरी गुड फील, इट्स अ वेरी गुड फील। मुझे बड़ा मजा आया आपकी गुफ्तगू सुन के, बड़ा इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में हमारा जन्म देंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।